अगर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करता हूँ, कोई कानूनी स्टेप उठाता हूँ तो मेरा मोहसिन, उनका नाम, उनकी इज्जत सब बिखर जाएगी। थोड़ा ध्यान से चलें, क्या हो गया है? ये आपका कोई रनवे? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी राह को आपको सौंप दूंगी। उस दिन पप्पू और राह आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, अमन ने मिलने नहीं दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो राह को अकेला मत छोड़ना। क्या हुआ तुम्हें? तारा, तारा, अरे बहुत देर इंतजार किया तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखने की। की टांगें तोड़ दी तुमने, हाथ देखी उसकी, कोई इंसानियत नहीं है तुमने। It's all over social media now. इस एक्सीडेंट से काफी पॉपुलर हो गई है तुम्हारी फैमिली। यही नतीजा होता है लो क्लास लोगों से ताल्लुक रखने का। कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन फॉर एवरीवन। चलो जो कुछ हुआ हम क्या कह सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि उसको तो सबक मिल गया है, कोशिश करो कि उसकी जमानत हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। साइम ने काफी बड़ा नुकसान कर दिया आपका। मैं साइम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अम्मी बहुत परेशान है, टाइम पे मेडिसिन भी नहीं ले रही हैं। बार बार पूछे जा रही है कि साइम कब आएगा। मैं उनको क्या बताऊं? तुम्हें पता है इस पे क्या चार्जेस हैं? उस लड़के की कंडीशन कैसी है वकार? खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? मैं सोची थी पर्सनली उसके घर वालों से जाके मिलूं और रिक्वेस्ट करूं कि वो केस वापस ले लें। हाँ, रोशनी को तुमसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, इसीलिए इस बात को इशू बना रहा है। लेकिन क्यों? वो जानते हैं मुझे? वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है और तुम भी। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एज अ बिग अपॉर्चुनिटी ना आया होता ना, तो तुम दोनों साथ होते। साकिब, देखा, मुझे उसका नाम नहीं लेना पड़ा और तुम पहचान गई।
जिस तरह तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे लूटा है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पे झूठा केस करके ना तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसका मतलब साकिब जानबूझ के इस इशू को बढ़ावा दे रहा है। कसूर साइम का भी नहीं है। साकिब मुझसे बदला ले रहा है। वो मेरी वजह से वक्कार की इज्जत उछाल रहा है। ये आप रखें और इसके अलावा इलाज में जितना खर्चा भी होगा ना मैं दूंगा। बहुत मेहरबानी भाई। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली दी है और हो सकता है 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, बस यही नहीं होने देना। अस्पताल से छुट्टी नहीं होने देनी। मतलब खुद सोचे ना, अब आपके बेटे की जितनी केयर अस्पताल में हो सकती है घर में तो नहीं हो सकती ना, है? तो डॉक्टर की तसल्ली पे यकीन नहीं करना। वो तो उस सेठ के साथ मिले हुए हैं ना। आप बात समझ रहे हैं ना? जी भाई, समझ आ रही है। एक और बात, इसी तरह वकील भी कुछ कहे ना, आपने उसकी बात नहीं मानी। वो भी उस सेठ के कहने पे हमेशा झूठ ही बोलेगा। ठीक है भाई, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। क्योंकि मैं तो समझता हूं ना, आप जैसे सीधे साधे लोगों का इन अमीरजादों के हाथों हमेशा ही इस्तेसाल होता रहा है। इस्तेसाल मतलब ज्यादती टाइप। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैं आपके साथ कम से कम भी ना 2 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा आपको। 2 करोड़? हाँ, इससे कम में तो कंपनसेशन होनी ही नहीं है। लेकिन वो हमें 2 करोड़ देंगे क्या? ऐसी की तैसी कैसे नहीं देंगे? अरबपति लोग हैं, इज्जत बचाने के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? लेकिन बस आपको करना वैसे वैसे होगा जैसे जैसे मैं कहूं। समझ आ रही है ना आपको? जी भाई, समझ गया। लगता है वो भी समझ गए। आपने कभी मोहब्बत की है? नहीं। और नफरत? वो भी नहीं। कभी करके देखे, बड़ा मजा आता है।